We are going to studying translation chapter 1 use of am is and are। आज हम लोग ट्रांसलेशन चैप्टर 1 यूज ऑफ इज एम एंड आर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है कि जब किसी वाक्य के अंत में जब वाक्य के अंत में है हो या है रहे, ठीक है ना। जब किसी वाक्य के अंत में हूँ है हो है रहे, मतलब दैट मीन मान के चलिए हो रिलेटेड विथ हो रहे वनली हो, तो हम लोग वहाँ पर इज एम एंड आर का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे कि राम तैयार है, तो राम इज रेडी। ओके, क्लियर है। इसमें हम लोग इज क्यों लगाए मैं आपको बताता हूँ पहले, बाद में। पहले आप इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर हो है इसलिए हम लोग इज प्रयोग किए। ओके, उसके बाद जैसे मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, देन आई एम रेडी। मैं एक कॉमन एरर आप लोग को बताने जा रहा हूँ, क्या गलतियाँ बच्चे करते हैं, तो ध्यान से समझिए। जैसे राम तैयार है, यदि कोई पूछता है राम खाता है, तो बच्चे बहुत समय क्या बोलते हैं, राम इज ईटिंग, राम इज ईट। तो ये रॉन्ग है। ये क्या है, ये रॉन्ग है। ओके, ये कैसे रॉन्ग है, क्योंकि हम इज आर एम का प्रयोग कब करेंगे, जब किसी सेंटेंस में हूँ है हो या हर है। ओके, लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, ता है। इस सेंटेंस में क्या है, ता है, इसलिए हम लोग इच प्रयोग नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, सिंपल प्रेजेंट टेंस की एग्जांपल है, ठीक ना। तो इसको सिंपल प्रेजेंट में लिखते राम ईट्स, राम ईट्स। Hello everyone, today we are going to do exercise 1 of translation। आज हम लोग एक्सरसाइज 1 ट्रांसलेशन का करने जा रहे हैं। पहले ही हम लोग इस चैप्टर के बारे में बात कर चुके हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा, इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो फर्स्ट पहले आप लोग पार्ट 1 देख लो, फिर आप इस एक्सरसाइज में आना। ओके, तो लेट स्टार्ट्स दिस वीडियो। मैं पहले ही समझाया था कि आई के साथ एम, यू के साथ आर एंड ही सी इट के साथ इज लगता है। ओके, और मैंने इसके पर्सन्स के बारे में भी बात की थी। यदि आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो तो पहले कंफर्म आप वो देख लो, फिर आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं खुश हूँ तो आई एम हैप्पी, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, पता है हम लोग को आई एम। और खुश का इंग्लिश क्या होता है, हैप्पी। मैं स्वस्थ हूँ तो आई एम हेल्दी, आई के साथ एम लगता है, लगाया मैंने, उसके बाद जो वर्ड है वो हेल्दी।
लिख दिया। मैं चालाक हूँ, तो मैं का क्या होता है, आई एम, चालाक का क्लेवर। ओके। तुम बुद्धिमान हो, तो इसका क्या होगा, तुम के साथ क्या लगता है, यू के साथ आर लगता है, यू आर वाइस। आप लोग मेहनती हैं, तो यू आर लेबोरियस। इसके बाद तुम लोग मतलब यू आर ऑनेस्ट। आप बहादुर हो, यू आर ब्रेव। आप लोग, तो हम लोग वी आर रिच, हम लोग अमीर है, तो वी आर रिच। हम लोग दयालु हैं, मतलब हम लोग दयालु हैं, तो वी आर काइंड। उसके बाद राम तेज है, देन राम है, एक नाम है तो इज लगेगा। राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो राम इज इंटेलिजेंट। श्याम उदास है, तो श्याम इज सैड, एक नाम है तो इज लगेगा। वह मोटा है, ही इज फैट। वह दुबला है, ही इज थिन। मैंने बताया था कि वह यदि स्त्री रहे तो क्या लगेगा, सी। वह यदि पुरुष रहे तो, या पुल्लिंग रहे तो, स्त्रीलिंग रहे तो सी, पुल्लिंग रहे तो ही। ओके। यदि बॉयज़ रहे तो ही, गर्ल्स रहे तो सी। वह दुबला है, तो ही इज थिन। वह मोटी है, मतलब गर्ल्स की बात हो रही है, तो वह का मीनिंग, वह का इंग्लिश क्या होगा, सी। वहाँ क्या हो जाएगा, सी, एंड सी इज फैट। वह दुबली है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, वह दुबली है का गर्ल है, तो सी इज थिन। ओके। उसके बाद है ललन मजबूत है, देन ललन इज स्ट्रांग, क्योंकि ललन एक नाम है उसके साथ इज लगा। वह कड़ा है, यहाँ ना ही कोई वह कड़ा है, तो वह एक नॉन लिविंग थिंग है और ना ही वो कोई लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग तो क्या लगा, इट इज़ हार्ड। राम और श्याम अमीर है, तो देखो राम एंड श्याम, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया, ना ही मैं ना ही आप, कोई और, राम एंड श्याम। तो यहाँ राम एंड श्याम आर लग जाएगा, क्या लगेगा, आर रिच। ओके। बच्चे उदास हैं, देन चिल्ड्रेन आर सैड, चिल्ड्रेन आर सैड। वे लोग स्वस्थ हैं, मतलब वे लोग, दे आर हेल्दी, वे लोग का क्या होता है, दे, और उसके दे के साथ क्या लगता है, आर हेल्दी। वे लोग भूखे हैं, देन दे आर हंग्री, दे आर हंग्री। वे लोग का क्या होता है, दे आर हंग्री। तुम पागल हो, देन यू आर मैड। तुम का क्या होता है, यू, उसके साथ क्या लगता है, आर, उसके बाद पागल का क्या होता है, मैड। वह पागल है, देन ही इज मैड। यदि यहाँ गढ़ लाता वो, तो वहाँ सी इज मैड लग जाता। सीता सुंदर है, तो सीता इज ब्यूटीफुल, क्योंकि एक नाम है तो उसके साथ इज लगेगा। राम दयालु है, देन राम इज काइंड, राम इज काइंड। लड़के अच्छे हैं, कि क्या होगा, द बॉयज़ आर गुड, क्योंकि मैं उस लड़के के बारे में जानता हूँ, इसलिए द लगा, ठीक है, यदि नहीं जानता तो नहीं लगता। द बॉयज़ आर गुड। मोहन डरपोक है, देन मोहन इज टाइम, मोहन इज टाइम। डरपोक का क्या होता है, टाइम। मोहन एक लड़का है तो मोहन इज टाइम। यदि कोई और, जैसे मान के चलिए कि समर डरपोक है, तो समर इज टाइम। मेरा भाई चालाक है। माई ब्रदर इज कैलिवर। ओके, माई ब्रदर इज कैलिवर, मेरा भाई चालाक है। चालाक का क्या होता है, क्लेवर। ओके। सीता कमज़ोर है, देन सीता इज वीक, वह कमज़ोर है तो सीता इज वीक। उसके बाद वह दुष्ट है, वह क्या है, वह दुष्ट है। दुष्ट का क्या होता है, विक्ट होता है, क्या होता है, विक्ट, तो ही इज विक्ट। वह क्रूर है, दे आर क्रूल, वह क्रूल है, दे आर क्रूल। तुम और मैं भूखा हूँ, देन यू एंड आई आर हंग्री। यहाँ पर बहुत बच्चे एम कर देते हैं, चाहे इच कर देते हैं, नहीं, यहाँ आर होगा, क्योंकि यहाँ दो नेम है, दो है। यहाँ यदि कोई दो पर्सन्स की बात हुई तो वहाँ आर लगेगा। ओके, देन यू एंड आई आर हंग्री। राम और मैं प्रसन्न हूँ, देन राम एंड आई आर हैप्पी। तुम और सीता अमीर हो, देन यू एंड सीता आर रिच, क्योंकि यहाँ पर दो नाम था, यहाँ भी दो नाम था, आर लगा, यहाँ भी दो नाम है, या दो पर्सन्स के बारे में बात हो रही है तो वहाँ आर लगेगा। राम और श्याम तेज है, देन राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट, क्योंकि राम और श्याम तेज है। वे लोग मजबूत और मेहनती हैं, मतलब
दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लेबोरियस। ओके, वही लोग का क्या होता है दे, और मजबूत और मेहनती का क्या होता है स्ट्रॉन्ग एंड लेबोरियस। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। टेस्ट को करने जा रहे हैं तो आप लोग सब अच्छे से तरीके से समझिए। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है ऊपर, हम लोगों ने इस एम इस आर के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया है। अब इस आर एम के बाद नाउन का प्रयोग को देखें, नाउन के प्रयोग को देखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि ये पहले वाले एक्सरसाइज में गुड, वीक, ब्रेव, राइट, रॉन्ग, ये सब एडजेक्टिव का हम लोगों ने यूज किया था। पुअर, क्लेवर, रिच, इस तरीके का वर्ड यूज किया था। लेकिन अब हम लोग किसका यूज करेंगे, नाउन का। किसका यूज करेंगे, नाउन का यूज करेंगे। तो नाउन के यूज करने से पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपको भावेल पता है कि भावेल के साथ एन लगता है और फिर कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है, ठीक है। भावेल के साथ एन लगता है और कॉन्स्टेंट के साथ, कॉन्सोनेंट के साथ एन लगता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। तुम एक गायक हो, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो, तो यू आर अ स्टूडेंट होगा। अब जैसे यहाँ लिखा है तुम एक गायक हो, तो यू आर अ सिंगर। उसके बाद देखिए वह एक गायिका है, तो वह, अब जहाँ गर्ल हो वहाँ क्या लगाते हैं सी, तो सी इज़ अ सिंगर, सी इज़ अ सिंगर। सीता एक नर्स है, तो सीता इज़ अ नर्स। इसी तरीके का प्रयोग हम लोग करेंगे। यह ध्यान रखेंगे हम लोग, क्या ध्यान रखेंगे कि सिंगुलर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे, सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ, सिर्फ सिंगुलर, नॉट प्लूरल। स्टूडेंट है तो वहाँ ए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स रहेगा तो वहाँ प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो आई एम अ स्टूडेंट। अब जैसे हम लोग एक स्टूडेंट है, तो यहाँ पर ए प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग का क्या होता है, वी आर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत? हाँ, बस यहाँ ध्यान रखना है। अब जैसे देखिए मैं एक किसान हूँ, आई एम अ फार्मर। मैं का क्या होता है आई के साथ क्या लगता है एम, और एक के लिए हम क्या यूज करते हैं ए। क्यों यूज किए, क्योंकि यहाँ पर भावेल नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो आई एम अ फार्मर, ठीक है। मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई एम अ स्टूडेंट। आप एक कवि हैं, तो यू आर अ पोएट। आप एक शिक्षक हैं, यू आर अ टीचर। आप एक नौकर हैं, यू आर अ सर्वेंट। तुम एक छात्र हो, यू आर अ स्टूडेंट। यहाँ स्टूडेंट क्या है, भावेल है या कॉन्सोनेंट है, भावेल है या कॉन्सोनेंट है। तो एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम ए यूज किए। हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। वह एक नर्स है, ही इज़ अ नर्स। वह एक कलाकार है, ही इज़ एन आर्टिस्ट। यहाँ एन क्यों लगा, क्योंकि ए भावेल है, क्योंकि ए भावेल है, और जहाँ भावेल रहेगा वहाँ पर एन यूज करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। वह एक गायिका है, तो सी इज़ अ सिंगर। वह एक इंजीनियर है, तो क्या बोलेंगे, ही इज़ एन इंजीनियर। ई भावेल है, इसलिए हम लोग वहाँ क्या लगाए, एन लगाए। कोई दिक्कत? वह एक शिक्षक है, दे आर अ टीचर, ठीक है। राम एक नेता है, राम इज अ लीडर। श्याम एक डाकिया है, श्याम इज ए पोस्टमैन, ठीक है। यहाँ तक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एन लगा है क्योंकि यहाँ पर भावेल है। यहाँ पर एन इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ चलते हैं। सीता एक डॉक्टर है, तो सीता इज अ डॉक्टर, ओके। हम लोग शिक्षक हैं, तो देखिए यहाँ पर हम लोग मतलब नॉट सिंगुलर नाउन, यहाँ पर क्या है, प्लूरल नाउन है। यहाँ पर क्या है, प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन के साथ हम लोग एक से अधिक है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल, और एक हो तो क्या बोलते हैं, सिंगुलर। तो हम लोग में से एक से अधिक हो जाते हैं तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वी आर टीचर्स, वी आर टीचर्स। हम लोग एक छात्र हैं, वी आर स्टूडेंट्स। यहाँ ए और एन इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है, ठीक है। हम लोग मतलब एक से ज़्यादा, एक रहे तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा रहे तो प्लूरल। आप लोग डॉक्टर हैं, मतलब वहाँ एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो यू आर अ डॉक्टर्स, यू आर डॉक्टर्स। यू आर नॉट, यू आर ए नहीं लगेगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं, तो यू आर डॉक्टर्स। वह लोग किसान हैं,
दे आर फार्मर्स। राम और गोपी नौकर है तो राम एंड गोपी आर सर्वेंट्स। तुम एक किसान हो तो यू आर अ फार्मर, क्योंकि यहाँ पर एक की बात हो रही है इसलिए हम यहाँ पर ए लगाए। और एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम लोग क्या लगाए, एफ सॉरी ए लगाए। ठीक है, कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगाएंगे, ए, भावेल के साथ एम। तुम लोग किसान हो, यू आर अ फार्मर। तुम लोग किसान हो, यू आर फार्मर्स। आप एक अफसर हो, यू आर एन ऑफिसर, क्योंकि ए ओ क्या है, भावेल है, इसलिए एन लगाए। आप लोग अफसर हैं, यू आर ऑफिसर्स। राम एक लेखक है, राम इज अ राइटर। राम और श्याम लेखक है, राम एंड श्याम आर राइटर्स। ओके, उसके बाद देखिए, मैं एक कवि हूँ, आई एम अ पोएट। ठीक है, हम लोग कवि हैं, मतलब हम लोग एक से ज़्यादा हैं तो वहाँ पर ए और एन नहीं लगेगा, वहाँ क्या लगेगा, सिंपल लगेगा, वी आर पोएट्स। ठीक है, वह नृतिका है, सॉरी मैं थोड़ा हिंदी में वीक हूँ तो डांसर उसको कहते हैं, तो सी इज़ अ डांसर, वह एक, दे आर डांसर्स। मेरे पिता नेता है, माई फादर इज़ लीडर। मेरे दोस्त लोग नेता हैं तो माई फ्रेंड्स आर लीडर। ओके, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? तो अब देखिए एक्सरसाइज 3 कैसे करेंगे हम लोग। नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। पता है 2 तरीके का सेंटेंस, स्टेटमेंट सेंटेंस में एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, चाहे एक स्टेटमेंट सेंटेंस। तो इस सब नोट लगाएंगे हम लोग, जैसे कि मैं बुरा नहीं हूँ, तो इसमें बस हम लोग को नोट लगाना है। इज आर एम के बाद क्या लगाना है, इज आर एम के बाद क्या लगाना है, नॉट। यदि किसी भी सेंटेंस में नहीं हो तो इज आर एम जो प्रयोग होता है उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट। जैसे मैं बुरा नहीं हूँ तो आई एम, मेरा मैं का क्या होता है, आई एम। ठीक है, नहीं का क्या हो गया, नॉट। अब बुरा का मतलब क्या होता है, बैड, आई एम नॉट बैड। ठीक है, तुम चालाक नहीं हो, यू आर नॉट क्लेवर। हम लोग क्रूल नहीं है, वी आर नॉट क्रूल। राम धनी नहीं है, राम इज नॉट रिच। वे लोग ईमानदार नहीं है, दे आर नॉट ऑनेस्ट। ओके, राम और रवि तैयार नहीं है तो राम एंड रवि आर नॉट रेडी। लड़के कमज़ोर नहीं हैं, द बॉयज़ आर नॉट वीक। यहाँ पर द इसलिए लगा क्योंकि हम उस बच्चे को जानते हैं, सॉरी उस लड़के को हम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग द लगाए। जिसको हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं वहाँ पर द लगता है स्पेसिफिक के लिए। वह चोर नहीं है, ही इज़ नॉट अ थिप। तुम छात्र नहीं हो, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। हम लोग नेता नहीं हैं, वी आर नॉट लीडर्स। आप लोग मंत्री नहीं हैं, यू आर नॉट मिनिस्टर्स। वे लोग शिक्षक नहीं हैं, दे आर नॉट टीचर्स। हाँ, मैं दुखी नहीं हूँ तो आई एम नॉट सैड। मैं डरपोक नहीं हूँ, आई एम नॉट टाइम्ड। हम लोग भूखे नहीं हैं, वी आर नॉट हंग्री। हम लोग तैयार नहीं हैं, वी आर नॉट रेडी। तुम अस्वस्थ नहीं हो, यू आर नॉट अनहेल्दी। आप मोटे नहीं हो, यू आर नॉट फैट। उसके बाद क्या है, आप मेहनती नहीं हो, यू आर नॉट लेबोरियस। वह पागल नहीं है, ही इज़ नॉट मैड। वह मोटी नहीं है, सी इज़ नॉट फैट। राम आलसी नहीं है, राम इज़ नॉट लेजी। गीता क्रूप नहीं है, गीता इज़ नॉट अगली। वे लोग अशिक्षित नहीं है तो वो लोग का क्या होता है, दे आर। नहीं है तो नॉट, और अशिक्षित का क्या होता है, अनएजुकेटेड। ठीक है, उसके बाद बच्चे भूखे नहीं हैं, द चिल्ड्रन आर नॉट हंग्री। मेरा भाई बहरा नहीं है तो माई ब्रदर इज नॉट डेफ। भारतीय किसान धनी नहीं है, द इंडियन फार्मर्स आर नॉट रिच। मदन और गणेश फुर्तीले नहीं है, मदन एंड गणेश आर नॉट एक्टिव। वह प्रसन्न नहीं है, ही इज़ नॉट हैप्पी। मैं नौकर नहीं हूँ, आई एम नॉट सर्वेंट। हम लोग नेता नहीं है, वी आर नॉट लीडर। तुम किसान नहीं, यू आर नॉट फार्मर। आप चोर नहीं हैं, यू आर नॉट थीप। आप लोग शिक्षक नहीं है, यू आर नॉट टीचर्स। वो नर्स नहीं है, सी इज नॉट नर्स। उसके बाद वो छात्र नहीं है, ही इज नॉट स्टूडेंट। वह मेक श्योर कि आप लोगों ने फर्स्ट 3 पार्ट देख चुका है। यदि फर्स्ट 3 पार्ट देखा है तो ही 4 देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। ओके, जैसे लता डॉक्टर नहीं है, लता इज नॉट डॉक्टर। वे लोग इंजीनियर नहीं है तो दे आर नॉट इंजीनियर। विजय और मोहन गायक नहीं है, विजय एंड मोहन आर नॉट सिंगर। मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं है, माई फादर इज नॉट डॉक्टर। मेरे शिक्षकगण नेता नहीं है, माई टीचर्स आर नॉट लीडर। ओके,
क्वेश्चन सेंटेंस मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए दो तरीके का क्वेश्चन होता है, एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, एक होता है WS क्वेश्चन। एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, एक होता है WS क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है, WS क्वेश्चन क्या होता है समझिएगा। यस नो टाइप क्वेश्चन वो होता है जिसमें सिर्फ हम लोग यस और नो पर आंसर देते हैं, ठीक है ना, यस एंड नो पर आंसर देते हैं, उसे बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। और जिसमें हम लोग व्हाट एंड हाउ का जो जिस व्हाट एंड हाउ पूछा जाए जिस क्वेश्चन में, उसको बोलते हैं WS क्वेश्चन, ठीक है। अब सेंटेंस कैसे पता चलेगा कौन WS क्वेश्चन है और कौन व्हाट हाउ क्वेश्चन है, तो जिस सेंटेंस के पहले क्या लग जाए, ठीक है ना, पहले क्या लग जाए उसको बोलते हैं WS क्वेश्चन, सॉरी यस नो क्वेश्चन। क्या बोलेंगे, यस नो क्वेश्चन, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, यस नो क्वेश्चन, जिसके पहले क्या लग जाए, ठीक है। और व्हाट, हाउ, वाई, वेयर, व्हेन ये सब पूछा जाए तो उसको बोलते हैं WS क्वेश्चन, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है ध्यान रखिएगा, इसमें मेन वर्ब पहले आता है, से इज RM पहले आएगा, ठीक है यहाँ तक। हाँ चलिए अब देखते हैं, जैसे क्या मैं अंधा हूँ, तो देखिए क्या इसको पहले झाप देते हैं, मैं का क्या होता है I am, तो मेन वर्ब क्या है इसमें M, उसको हम पहले लेके आएंगे तो MI हो जाएगा, क्या होगा MI, तो MI ब्लाइंड। आपका क्या होता है आर यू, सॉरी आपका क्या होता है UR, क्वेश्चन में पहले क्या है, क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मेन वर्ब आगे आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा आर यू, ठीक है। क्या आप बैरो, आर यू डेफ। जैसे वह, तो सी इज होता है, यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा इज सी, तो इज सी फैट। क्या तुम गरीब हो, तुम का क्या होता है UR, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आर यू, ठीक है। आर यू पुअर, आर दे चिल्ड्रन हैंग्री। क्या तुम छात्र हो, आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम छात्र हो, आर यू अ स्टूडेंट। क्या आप लोग किसान हो, आर यू फार्मर्स। तो क्या करना है, मेन वर्ब को आगे लेके आ जाना है यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो, ओके। और नेगेटिव में रहा तो जैसे नोट लग जाए तो आर यू नॉट लकी, जैसे क्या आप भाग्यशाली नहीं है तो आर यू नॉट लकी। क्या तुम डरपोक नहीं हो, आर यू नॉट टाइम, नोट लगा देना है, ठीक है ना। यदि नेगेटिव आ जाए तो सिर्फ नोट लगा देना है। तो इसके हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं अब, एक्सरसाइज 4 का। क्या मैं पागल हूँ, एम आई मेड, क्या कि क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है, आई एम होता है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा एम आई, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, क्या मैं अंधा हूँ, एम आई ब्लाइंड। क्या तुम तैयार हो, आर यू रेडी। क्या हम लोग गलत हैं, आर वी रॉन्ग। क्या वो विंड है, इज हम्बल। क्या वे लोग थके हैं, आर दे टायर्ड। क्या सीता निर्दोष है, इज सीता इनोसेंट। क्या आपका भाई तेज है, इज योर ब्रदर इंटेलिजेंट। क्या राम दुष्ट है, इज राम, क्या राम दुष्ट नहीं है या नॉट है तो इज राम नॉट वीक, ठीक है ना, इज राम नॉट वीक। क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, एम आई नॉट लकी। क्या वह बेईमान नहीं है, इज सी नॉट डिसऑनेस्ट। उसके बाद क्या बच्चे नटखट नहीं है, आर चिल्ड्रन नॉट नॉटी। क्या आपकी पत्नी शर्मीली नहीं है, इज योर वाइफ नॉट शाय। क्या तुम बेईमान नहीं हो, आर यू नॉट डिसऑनेस्ट। जैसे ये है, क्या हमारे देश का नेता महान नहीं है, तो इज़ द लीडर ऑफ आवर कंट्री नॉट ग्रेट। देखो यहाँ पे इसके मुताबिक वर्ब लगा इज़, ठीक है। क्या हम लोग क्रूल नहीं है, आर वी नॉट क्रूल। क्या मैं नौकर हूँ, एम आई सर्वेंट। मैं बोलते हैं ना हम लोग कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, एम आई सर्वेंट। क्या मैं नौकर हूँ। क्या मैं छात्र नहीं हूँ, एम आई नॉट स्टूडेंट। क्या हम लोग शिक्षक हैं, आर वी टीचर्स। क्या हम लोग नेता नहीं हैं, आर वी नॉट लीडर। क्या तुम डाकिया हो, आर यू पोस्टमैन। इसके बाद क्या है देखिए, क्या तुम एक किरानी नहीं हो, आर यू नॉट अ क्लर्क। क्या आप लोग डॉक्टर हैं, आर यू डॉक्टर्स। क्या आप लोग शिक्षक नहीं हैं, आर यू नॉट टीचर्स। क्या वो गायिका है, इज सी सिंगर। क्या वो नृत्यकी नहीं है, मतलब डांसर होता है, इज सी नॉट डांसर। क्या वे लोग चोर हैं, आर दे थीप। क्या वे लोग डाकू नहीं हैं, आर दे नॉट रॉबर। ओके ओके गाइस, यहाँ तक तो हो गया एक्सरसाइज 4 तक।
अब हम लोग इसकी बात करते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन तो कर लिए, कल हम लोग WH टाइप क्वेश्चन करेंगे। देखिए वाई एंड हाउ टाइप, तो इसमें क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, मतलब इसका जो होता है वाई एंड हाउ लगा के प्लस इज आर एम जो भी लगता हो प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरीके से करेंगे। जैसे मैं कैसे दोषी हूँ, तो ये भी क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर पहले क्या नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन है, कैसे का क्या होता है हाउ, ठीक है। मैं का क्या होता है आई एम, जहाँ क्वेश्चन बनाते हैं वहाँ क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं, तो एम आई। और दोषी का इंग्लिश क्या होता है गिल्टी। उसी तरीके से हम लोग कैसे गरीब हैं, हाउ आर वी पुअर, ठीक है। कैसे का हाउ लिख दे, हम लोग का क्या होता है वी आर, तो जब क्वेश्चन बनाते हैं तो आर वी हो जाता है, फिर ये पुअर। ओके, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले पार्ट में, कि कैसे इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मैं कैसे बैवान हूँ, तो कैसे का इंग्लिश क्या होता है हाउ, ठीक है। मैं का क्या होता है मैं का होता है आई एम, और जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो मैन वर्ब आगे आ जाता है, ठीक है, तो एम आई, ठीक है। हाउ एम आई, और बैवान का डिसऑनेस्ट। ओके, उसके बाद वह क्यों तैयार है, वाई इज ही रेडी। सीता क्यों अनुपस्थित है, वाई इज सीता एब्सेंट, ठीक है। आप कैसे निर्दोष हैं, हाउ आर यू इनोसेंट। तुम क्यों रंज हो, वाई आर यू एंग्री। वो लोग क्यों गरीब है, वाई आर दे पुअर। ओके, तुम क्यों परेशान हो, वाई आर यू ट्रबल्ड। लड़के क्यों भूखे हैं, वाई आर बॉयज हंग्री। मरीज क्यों दुखी हैं, वाई आर पेशेंट सैड। ओके, हम लोग कैसे क्रूल हैं, हाउ आर वी क्रूल। वह कैसे क्रूप है, हाउ इज़ ही अगली। वह कैसे बीमार है, वह क्यों बीमार है, वाई इज़ ही इल। आप क्यों गरीब हो, वाई आर यू पुअर। वह क्यों उपस्थित नहीं है, वाई इज ही नॉट प्रेजेंट। ओके, यहाँ ध्यान रखिएगा, इज ही के बाद नॉट लगेगा, किसी भी सेंटेंस में इज ही के बाद नॉट लगेगा, नॉट प्रेजेंट यदि नेगेटिव सेंटेंस रहा तो। सीता कैसे सुंदर नहीं है, हाउ इज सीता नॉट ब्यूटीफुल। वह लोग क्यों संतुष्ट नहीं है, वाई आर दे नॉट सेटिस्फाइड। मैं कैसे दयालु नहीं हूँ, हाउ एम आई नॉट काइंड। विद्यार्थीगण कैसे नेक और विनम्र नहीं है, हाउ आर स्टूडेंट्स नॉट जेंटल एंड हम्बल। तुम क्यों परेशान नहीं हो, वाई आर यू नॉट हैप्पी। तुम क्यों प्रसन्न नहीं हो, वाई आर यू नॉट हैप्पी। आप क्यों नियमित नहीं है, वाई आर यू नॉट रेगुलर। ओके, मैं कैसे नियमित नहीं हूँ, हाउ एम आई नॉट रेगुलर। पिताजी क्यों तैयार नहीं है, वाई इज़ फादर नॉट रेडी। आप लोग कैसे बेईमान नहीं हैं, हाउ आर यू नॉट डिसऑनेस्ट। वह कैसे धनी नहीं है, हाउ इज़ ही नॉट रिच। मैं कैसे एक अच्छा आदमी नहीं हूँ, हाउ एम आई नॉट अ गुड मैन। वह कैसे एक चोर है, हाउ इज़ ही अ थीफ। आप एक नेता क्यों नहीं हो, वाई आर यू नॉट अ लीडर। आप लोग क्यों डॉक्टर नहीं हो, वाई आर यू नॉट डॉक्टर्स। हम लोग क्यों चोर हैं, वाई आर वी थीफ। वह क्यों एक नर्स है, वाई इज़ ही अ नर्स। ओके, एक्सरसाइज 5 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 6, तो देखिए इसमें है ना कि ये मिक्स्ड है आपके लिए, ये मिक्स्ड है, जैसे कि सिंपल सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस, नॉट, इस तरह का मिक्स्ड है। जैसे वह गरीब है, ही इज़ पुअर। वह गरीब नहीं है, ही इज़ नॉट पुअर। क्या वह गरीब है, इज़ ही पुअर। क्या वह गरीब नहीं है, इज़ ही नॉट पुअर। वह कैसे गरीब है, हाउ इज़ ही पुअर। और वह कैसे गरीब नहीं है, हाउ इज़ ही नॉट पुअर। इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6 में आपको सब कुछ मिक्स्ड मिलेगा। जो मैंने एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 करवाया है वो पूरा मिक्स्ड आपको इसमें मिलेगा। जैसे है कि बच्चे क्यों भूखे हैं, तो क्यों का इंग्लिश क्वेश्चन सेंटेंस है, तो क्यों में क्या लगता है, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। तो बच्चे हैं तो चिल्ड्रेन आर होगा, तो वाई आर चिल्ड्रेन हंग्री, ठीक है। आप मूर्ख और घमंडी हो, तो आपका क्या होता है, यू आर। मूर्ख का होता है फुलिश एंड घमंडी का होता है प्राउड, यू आर फुलिश एंड प्राउड। क्या वह तैयार नहीं है, यहाँ क्या है, पहले क्या आया है, तो वह का क्या होता है, ही इज। जब क्वेश्चन सेंटेंस रहता है यस नो टाइप का, तो उसमें क्या करते हैं, इज ही कर देते हैं, तो यहाँ इज ही। नहीं का नॉट, तैयार का रेडी, इज ही नॉट रेडी। उसके बाद वे लोग क्यों उदास हैं,
तो वे लोग का क्या होता है दे आर, तो क्यों का क्या होता है वाई आर दे सैड। मेरा दोस्त दोषी नहीं है, माई फ्रेंड आर नॉट गिल्टी। उसके बाद वे लोग शिक्षित नहीं हैं, दे आर नॉट एजुकेटेड। क्या आप पागल हो, क्या आप पागल हो, बहुत हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आर यू मैड। वह कैसे बेईमान नहीं है, हाउ इज़ ही नॉट डिसऑनेस्ट। वो कैसे बेईमान नहीं है, बेईमान का क्या होता है डिसऑनेस्ट। तुम क्यों थके हो, वाई आर यू टायर्ड। तुम क्यों थके हो। वह कैसे सुंदर नहीं है, हाउ इज़ सी नॉट ब्यूटीफुल। वह कैसे सुंदर नहीं है। उसके बाद आप अशिक्षित हो, यू आर अनएजुकेटेड। ठीक है, क्या तुम्हारा भाई मेहनती नहीं है, तो आर योर ब्रदर नॉट लेबोरियस। वे लोग विनम्र नहीं हैं, वाई आर दे नॉट हम्बल। वे लोग विनम्र क्यों नहीं हैं, तो वाई आर दे नॉट हम्बल। आप क्यों उदास हो, वाई आर यू सैड। है ना, हिंदी में बहुत यूज करते हैं तुम क्यों उदास हो अपने फ्रेंड को बोलने में, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वाई आर यू सैड। मोहन एक नेता नहीं है, मोहन इज़ नॉट अ लीडर। वह एक शिक्षक है, दे आर अ टीचर। क्या हम लोग किसान नहीं हैं, आर वी नॉट फार्मर। आप कैसे एक कलाकार हो, हाउ आर यू एन आर्टिस्ट। यहाँ देखिए ए है, ए भाविल है इसलिए यहाँ पर एन लगा और यहाँ पर एक भी था। उसके बाद आप लोग कैसे चोर नहीं हो, हाउ आर यू नॉट थीप। क्या तुम्हारे भाई लोग नाविक हैं, आर योर ब्रदर सेलर। ओके, जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है वो पहले वाले पार्ट को देख लो, वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। क्या मेरे पिताजी गायक नहीं हैं, इज़ माई फादर नॉट सिंगर। क्या हम लोग खिलाड़ी हैं, आर वी प्लेयर्स। हम लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं। यू आर गुड स्टूडेंट्स। मेरे पड़ोसी लोग हाकिम हैं, माई नेबर आर ऑफिसर्स। ओके। 7 में क्या है, अब हम कुछ ऐसे वाक्य पर विचार करें जिनके अंत में होता है, ध्यान रखिएगा अंत में क्या है, होता है, रहता है, लगता है इत्यादि रहते हैं हो। ऐसे वाक्य में यदि किसी का स्वभाव सूचित हो उनकी अंग्रेजी इज आर एम से बनेगी। जैसे ध्यान रखिएगा सेंटेंस के लास्ट में, वाक्य के लास्ट में कौन 3 वर्ड होना चाहिए, लगता है, रहता है या फिर होता है। ऐसे कोई वर्ड्स आ गए वाक्य के लास्ट में तो उसमें इज आर एम का प्रयोग होगा। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दूध उजला होता है तो मिल्क इज़ वाइट। दूध मीठा होता है, ये कन्फर्म है कि ऐसा होगा ही होगा, ऐसा होगा ही होगा, ये कन्फर्म है। इसलिए दूध उजला होता है, मिल्क इज़ वाइट। अब यहाँ पर द नहीं लगा क्योंकि द मिल्क इज़ वाइट इसलिए नहीं लगा क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग द का यूज नहीं कर सकते। ठीक है। इनडिफिनिट आर्टिकल भी उसे बोलते हैं। जैसे दूध मीठा होता है, मिल्क इज़ स्वीट। पानी ठंडा होता है, वाटर इज़ कोल्ड। चीनी मीठा होता है, शुगर इज़ स्वीट। इसी तरह करके हम लोग को ये बनाना है। देखिए सूर्य गर्म होता है, द सन इज़ हॉट। ठीक है, क्योंकि सन एक है, हम लोग पर्टिकुलर को डिनोट कर रहे हैं तो द लगाए। देखिए यहाँ पर क्लियर वर्डों में लिखा हुआ है मिल्क, वाटर और शुगर मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता है, अतः समान अर्थ में इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे ये है, साधु दयालु होते हैं, द सेंट आर काइंड। गाय नेक होती है, काउ और जेंटल। बिल्ली फुर्तीली होती है, काउ और एक्टिव। किसान परिश्रमी होते हैं, ठीक है, किसान परिश्रमी होते हैं, फार्मर और लेबोरियस। आम मीठा लगता है, मैंगो इज स्वीट। घोड़े और कुत्ते वफादार होते हैं, हॉर्स एंड डॉग आर फेथफुल। शिक्षक दयालु होते हैं, द टीचर्स आर काइंड। कोयला काला होता है, कोल इज ब्लैक। चीनी मीठा होता है, शुगर इज स्वीट। शुगर इज मटेरियल नाउन,
कोयल इज मटेरियल नाउन, दैट्स वाई वी कांट यूज द, इसीलिए हम लोग द का यूज नहीं किया कि कोयल और कोल और शुगर क्या है, कोल और शुगर क्या है, मटेरियल नाउन है। क्लियर है। उसके बाद पानी ठंडा होता है, देन वाटर इज कॉल्ड, बर्फ ठंडी होती है, आइस इज कॉल्ड, आग गर्म होता है, फायर इज हॉट। उसके बाद देखिए सांप डरावना होता है, स्नैक आर फियरफुल, भारतीय किसान मेहनती होते हैं, द इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखिए द क्यों लगा, द इंडियन फार्मर्स, क्योंकि हम लोग एक इंडियन फार्मर्स को डिनोट कर रहे हैं, उनको उनके पार्टिकुलर के बारे में हम बता रहे हैं, पूरे कंट्री के फार्मर के बारे में नहीं बता रहे, सिर्फ इंडियन फार्मर के बारे में बता रहे, भारतीय किसान के बारे में। मनुष्य मरणशील होते हैं, मैन इज मॉर्टल। उसके बाद सिंह मजबूत होता है, द लायन इज स्ट्रांग। उसके बाद बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रन आर नॉटी। माँ दयालु होती है, द मदर इज काइंड। बच्चे सीधे होते हैं, चिल्ड्रन आर सिंपल। चांदनी रात ठंडी होती है, मून लाइट नाइट इज कॉल्ड। सिर गर्म होता है, द सन इज हॉट। जैसे नेगेटिव सेंटेंस है, सोना काला नहीं होता, गोल्ड इज नॉट ब्लैक। माँ क्रूल नहीं है, द मदर इज नॉट क्रूल। बर्फ गर्म नहीं होता है, आइस इज नॉट हॉट। इस तरीके के सेंटेंस को करने जा रहे हैं। कल भी मैंने बताया था कि होता है, रहता है, लगता है, इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग इज आर एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस जैसे होता है तो इसमें भी हम लोग इज आर एम का ही प्रयोग करेंगे। तो और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसे क्या दूध लाभदायक होता है, तो मैंने पहले ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वीडियो बनाया है कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, कैसे इसका यूज होता है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो उसको भी देख सकते हो एक बार। जैसे क्या दूध लाभदायक होता है, तो जब हम लोग कोई भी क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें मेन वर्ब पहले आता है। ठीक है, मेन वर्ब मतलब वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो इज मिल्क यूजफुल, क्या साधु दयालु होते हैं, आर सेंट काइंड, क्या बच्चे बुरे होते हैं, आर चिल्ड्रन बैड। तो इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोग को करना है। ओके, एक्सरसाइज 8 स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे कि गरीब लोग बेईमान नहीं होते हैं, द पुअर आर नॉट डिसऑनेस्ट। सांप वफादार नहीं होता है, तो स्नेक इज नॉट फैटफुल। साधु बेईमान नहीं होते, द सेंट आर नॉट डिसऑनेस्ट, द सेंस आर नॉट डिसऑनेस्ट। मनुष्य मरणशील नहीं होता है, मैन इज नॉट इमॉर्टल। कोयल उजली नहीं होती है, कुकू इज नॉट वाइट। दूध काला नहीं होता है, मिल्क इज नॉट ब्लैक। सोना काला नहीं होता, गोल्ड इज नॉट ब्लैक। कुछ गायें सीधी नहीं होती है, सम काउज आर नॉट सिंपल। देखिए यहाँ पर काउज है इसलिए आर लगा है, यदि काउ रहता तो वहाँ पर इज लगता। ठीक है, माँ क्रूल नहीं होती है, मदर इज नॉट क्रूल। मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता है, मैन इज नॉट बैड बाय बर्थ। ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। मैन इज नॉट बैड बाय बर्थ। उसके बाद सेक्शन बी करते हैं हम लोग, बी करते हैं। जैसे गाय सीधी होती है, यदि हम इस क्वेश्चन को बंद कर दे, यदि का को हटा दे, मान के चलिए मैं का हटा दिया, तो अभी सेंटेंस क्या है, गाय सीधी होती है। ठीक है, तो गाय सीधी होती है क्या इंग्लिश क्या होता है, काउज आर सिंपल। ठीक है, ये कब होता है, जब क्या हम लोग हटा दें तो क्या बचता है, गाय सीधी होती है, काउज और सिंपल। लेकिन जब क्वेश्चन लग गया, मतलब क्या क्वेश्चन है, ये किस तरह का क्वेश्चन है, यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, मेन वर्ब को पहले लेके आ जाएंगे। तो मतलब हम लोग मेन वर्ब क्या था मेरा, आर था, इसको पहले ला दिए, फिर सब्जेक्ट जो था कर दिए, फिर ऑब्जेक्ट करके बना दिए। इज फ्रूट यूजफुल, आर डॉग्स फैथफुल, क्या कुत्ते वफादार होते हैं। क्या गरीब लोग परिश्रमी होते हैं, आर पुअर मैन लेबोरियस। इज गोल्ड येलो, क्या सोना पीला होता है, इज गोल्ड येलो। क्या दूध मीठा होता है, इज मिल्क स्वीट। हमने पहले भी बताया है कि मटेरियल नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता। ठीक है ना, वी कांट, हम लोग मटेरियल नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इज मटेरियल नाउन है इसलिए हम लोग द का प्रयोग नहीं किए। आर चिल्ड्रन नॉटी, क्या बच्चे नटखट होते हैं। क्या धनी प्रसन्न रहते हैं, इज रिच मैन हैप्पी। क्या साधु दयालु होते हैं, आर सेंट काइंड। क्या आदमी मरणशील होता है, इज मैन मॉर्टल। इसके बाद
क्या सांप डरावना नहीं होते हैं? इज स्नैक नॉट फेयरफुल? आर टीचर नॉट काइंड? क्या शिक्षक दयालु नहीं होते? आर टीचर्स आर नॉट काइंड? क्या बर्फ ठंडी नहीं होती है? इज आइस नॉट कोल्ड? क्या अंग्रेजी दवा लाभदायक नहीं होती है? और इंग्लिश मेडिसिन? देखिए मेडिसिन है तो इज लग जाएगा, इंग्लिश मेडिसिन इज नॉट यूजफुल। इज मैंगो नॉट स्वीट? क्या आम मीठा नहीं होता? क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं होते? इज इंडियन फार्मर्स नॉट लेबोरियस? क्या बनावटी फूल सुंदर नहीं होते हैं? आर आर्टिफिशियल फ्लावर नॉट ब्यूटीफुल? आर आर्टिफिशियल फ्लावर्स इज कॉल नॉट ब्लैक? क्या कोयला काला नहीं होता? इज कॉल नॉट ब्लैक? देखिए क्या है फिर सेक्शन डी, दूध क्यों मीठा होता है? वाई इज मिल्क स्वीट? उसके बाद साधु क्यों दयालु होते हैं? वाई आर सेंट काइंड? सांप कैसे डरावना होता है? हाउ इज स्नैक फेयरफुल? बनावटी फूल कैसे सुंदर नहीं होते? हाउ आर आर्टिफिशियल फ्लावर्स नॉट ब्यूटीफुल? उसके बाद क्या दूध क्यों लाभदायक होता है? वाई इज मिल्क यूजफुल? चीनी क्यों मीठी लगती है? वाई इज शुगर स्वीट? सिंग क्यों मजबूत होता है? वाई इज लाइन स्ट्रॉन्ग? भारतीय छात्र कैसे मेहनती नहीं होते? हाउ आर इंडियन स्टूडेंट्स नॉट लेबोरियस? गाय क्यों सीधा नहीं होती है? वाई आर कॉज सिंपल? गाय क्यों सीधी होती है? तो वाई आर कॉज सिंपल? मनुष्य क्यों मरणशील होता है? वाई इज मैन इमॉर्टल? ओके, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर एक्सरसाइज 9। आज हम लोग एक्सरसाइज 9 करने जा रहे हैं। जैसे कि पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 to 8 कर चुका है, अब हम लोग आज 9 करने जा रहे हैं। तो जैसे ये है, फूल क्यों सुंदर होता है? तो वाई इज़ फ्लावर ब्यूटीफुल? क्या तुम गरीब हो? आर यू पुअर? दवा कैसे लाभदायक होती है? हाउ आर मेडिसिन्स यूजफुल? क्या तुम तैयार नहीं हो? आर यू नॉट रेडी? क्या सांप सुंदर नहीं होते हैं? इज स्नैक नॉट ब्यूटीफुल? दूध क्यों उजला होता है? वाई इज मिल्क वाइट? वह क्यों गरीब है? वाई इज ही पुअर? ओके, वह क्यों गरीब है? क्या रवि उदास नहीं है? इज रवि नॉट सैड? क्या कुत्ते वफादार नहीं होते? आर डॉग नॉट फैथफुल? क्या राज नेक है? इज राज जेंटल? उसके बाद आगे है, गाय नेक होती है, देन काउ इज जेंटल? क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं होते? इज इंडियन फार्मर नॉट लेबोरियस? क्या चीनी मीठी नहीं होती? इज शुगर नॉट स्वीट? क्या साधु बुरे नहीं होते? इज सेंट नॉट बैड? राम कैसे तैयार नहीं है? हाउ इज राम नॉट रेडी? बर्फ सफ़ेद नहीं होती? बर्फ सफ़ेद होती है, बर्फ सफ़ेद होती है, आइस इज वाइट? भेड़िए खतरनाक होते हैं, उल्फ इज डेंजरस? आकाश नीला होता है, द स्काई इज स्काई ब्लू? द सूर्य क्यों गर्म रहता है? वाई इज द सन हॉट? क्या संगीत मधुर नहीं होते हैं? इज सॉन्ग नॉट स्वीट? क्या बच्चे भूखे नहीं हैं? आर चिल्ड्रन नॉट हंग्री? एंड आगे देखते हैं हम लोग। तुम क्यों निर्दयी हो? वाई आर यू क्रूल? तुम लोग क्यों निर्दयी हो? वाई आर यू क्रूल? मनुष्य मरणशील होता है, मैन इज मॉर्टल? सोना क्यों चमकीला होता है? वाई इज गोल्ड ब्राइट? क्या आकाश नीला नहीं होता है? इज द स्काई नॉट स्काई ब्लू? क्या मनुष्य मरणशील नहीं होते हैं? इज मैन नॉट मॉर्टल? क्या आप लोग ईमानदार नहीं हैं? आर यू नॉट ऑनेस्ट? मैं कैसे सही नहीं हूँ? हाउ एम आई नॉट राइट? क्या तुम गलत हो? आर यू रॉन्ग? क्या हम लोग बुरे आदमी हैं? आर वी मैन बैड? जैसे कि भारतीय किसान मेहनती हैं, द इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस। ओके, वह फुर्तीले और मजबूत हैं। देखिए आप लोग में इसको एडवांस लर्निंग को एक स्टोरी टाइप से दिया गया है। मैं स्टोरी टाइप से इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप उसमें कन्फ्यूज कर जाओगे, इसलिए मैं सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको बता रहा हूँ। इसीलिए आप इसको अच्छे तरीके से देखिए। वो फुर्तीले और मजबूत हैं, दे आर एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। वे गरीब हैं परंतु आलसी और बेकार नहीं हैं, दे आर पुअर बट दे आर नॉट लेजी एंड यूजलेस। ओके,
मैं तैयार हूँ परंतु आप तैयार नहीं हैं। आई एम रेडी बट यू आर नॉट रेडी। ओके, आप क्यों तैयार नहीं हो? वाई आर यू नॉट रेडी? ओके, वह पागल नहीं है, ही इज़ नॉट मैड। आप असंतुष्ट हो, वह असंतुष्ट है, ही इज़ अनसेटिस्फाइड। क्या वह नियमित नहीं है? वाई, क्या वह क्यों नियमित नहीं है? वाई इज ही नॉट रेगुलर। ओके, उसके बाद देखिए, वह अस्वस्थ और कमज़ोर है इसलिए नियमित नहीं है। ही इज़ अनहेल्दी एंड वीक सो ही इज़ नॉट रेगुलर। क्या तुम्हारी माँ दयालु नहीं है? इज़ योर मदर नॉट काइंड? क्या वह दयालु है? इज़ ही काइंड? ही इज़ काइंड। वह दयालु है, ही इज़ काइंड। क्या आप थके हैं? नहीं, मैं थका नहीं हूँ। आर यू टायर्ड? नॉट आई एम नॉट टायर्ड। मैं बूढ़ा और कमज़ोर हूँ परंतु थका नहीं हूँ। आई एम ओल्ड एंड वीक बट आई एम नॉट टायर्ड। ओके, क्या बच्चे नटखट नहीं हैं? और हाँ, बच्चे नटखट होते हैं परंतु मेरे बच्चे नटखट नहीं हैं। आर चिल्ड्रन नॉट नॉटी? ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर हाँ क्या जगह यस लगाया हमने। फिर बच्चे नटखट होते हैं तो फिर चिल्ड्रन आर नॉटी। उसके बाद परंतु बट लगा दिया। मेरे बच्चे नटखट नहीं है, माई चिल्ड्रन आर नॉट नॉटी। ओके, तुम्हारे शिक्षक दयालु हैं परंतु वे कड़े हैं। ओके, योर टीचर्स आर काइंड बट दे आर स्ट्रिक्ट। ओके, क्या भारतीय किसान गरीब हैं क्योंकि वह मेहनती नहीं है? नहीं, भारतीय किसान गरीब हैं क्योंकि वह शिक्षित नहीं हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जैसे क्या भारतीय किसान गरीब है, तो इसका हम लोगों ने पहले एक सेंटेंस बनाया, आर इंडियन फार्मर्स पुअर। ठीक है, क्योंकि था तो हम लोगों ने बिकॉज लगाया। फिर वे मेहनती नहीं हैं, दे आर नॉट लेबरियस, यहाँ तक ठीक है। फिर नहीं था तो नहीं लगाया, नॉट। फिर भारतीय किसान गरीब है तो क्या लिखा हम लोगों ने, द इंडियन फार्मर्स आर पुअर। फिर यहाँ है क्योंकि, बिकॉज वह शिक्षित नहीं है, दे आर नॉट एजुकेटेड। ओके, क्या सोना काला होता है? नहीं, सोना काला नहीं होता है। तो इज गोल्ड ब्लैक? नॉट, गोल्ड इज नॉट ब्लैक। क्लियर है? वह पीला होता है, गोल्ड इज येलो। ओके, क्या आप लोग शिक्षक हैं? आर यू टीचर्स? जैसे राम और श्याम दोस्त है, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ दो नेम रहे, जहाँ पर प्लूरल रहे वहाँ पर आर यूज करेंगे। ठीक है, वहाँ पर क्या यूज करेंगे? आर। और ये क्या चीज़ में आएगा? राम एंड श्याम, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आएगा, इसलिए राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ठीक है, यदि आप लोग नहीं समझ पाओगे इस वीडियो को तो आप ट्रांसलेशन के प्लेलिस्ट में जाकर शुरू से उस वीडियो को देखो, आप लोग को 110% समझ में आएगा। ओके, यदि आप लोग को कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। जैसे राम उदास है परंतु श्याम प्रसन्न है। राम इज सैड बट श्याम इज हैप्पी। ठीक है, फिर देखिए श्याम बोलता है तुम क्यों उदास हो, तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो। ठीक है ना, देन श्याम, इसका इंग्लिश क्या होगा, इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वाई आर यू सैड? तुम क्यों उदास हो। वाई आर यू सैड? वाई आर यू नॉट हैप्पी? तुम क्यों खुश नहीं हो। जैसे फिर राम बोलता है मैं उदास हूँ क्योंकि मेरा भाई बीमार है। राम बोलता है कि मैं उदास हूँ क्योंकि मेरा भाई बीमार है। राम, आई एम सैड बिकॉज माई ब्रदर इज इल। ठीक है, फिर श्याम बोलता है तुम्हारा भाई क्यों बीमार है, क्या वो हमेशा बीमार रहता है, क्या वो अस्वस्थ है। तो देन श्याम, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वाई आर योर ब्रदर, वाई इज योर ब्रदर, वाई इज योर ब्रदर इल। यहाँ इज क्यों लगा, इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ एक है, ब्रदर एक है, भाई एक है, तो ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ इज यूज किया। यदि ब्रदर्स रहता तो हम लोग आर यूज करते। इज सी ऑलवेज इल, क्या वो हमेशा बीमार रहता है। इज ही अनहेल्दी, क्या वो अस्वस्थ है। फिर देखिए राम, हाँ वह अस्वस्थ और कमज़ोर है, वह मजबूत नहीं है। तो राम बोलता है यस ही इज़ अनहेल्दी एंड वीक, वह अस्वस्थ है और कमज़ोर भी है। ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत नहीं है। श्याम, हाँ वो नेक और विनम्र है, मतलब श्याम क्या वो नेक, तो श्याम इज ही जेंटल एंड हम्बल। फिर राम बोलता है हाँ वह नेक और विनम्र है, वह घमंडी नहीं है। राम फिर क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यस राम बोलता है हाँ ही इज जेंटल एंड हम्बल,
ही इज़ वो घमंडी, सॉरी ये यहाँ घमंडी है, यहाँ ही इज़ नॉट प्राउड। सी गर्ल्स के लिए यूज होता है, सी ही बॉयज़ के लिए यूज होता है मतलब प्रोलिंग, और सी स्त्रीलिंग मतलब गर्ल्स के लिए होता है। ओके, थैंक यू गाइज, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।